हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जो 10 जनवरी 2022 का, इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर और तथा पर्यावरण स्टडी पर, इन्वायरमेंट स्टडी पर वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम हिंदी भाषा। साथियों, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ये आपको गद्यांश पूछा जाता है। इस तरह का ये आपका पेपर आएगा। गद्यांश में आपको 91 से लेकर 99 तक के आंसर छांटने होंगे। साथियों, ये पूरा गद्यांश दे रखा है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 91 से आगे करते हैं 99 तक। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, उपहास की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। साथियों, अगर इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। 92 पूछा है, जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सत्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में पूछा है, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इनके सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये सभी गद्यांश से लिए गए हैं। साथियों, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी समय का सदुपयोग करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 पूछा है, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। खाली स्थान भरना है आपको। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। 95 का सही आंसर क्या आएगा। साथियों, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी धार्मिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा है, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जिनसे समाज के हित सदते हों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 ने पूछा है, स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में पूछा है, उपहार का समानार्थी होगा। इसमें समानार्थी पूछा है, उपहार का समानार्थी क्या होगा। 98 का सही आंसर क्या होगा। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उपहास का सही समानार्थी हो जाएगा भेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अनुभूति शब्द का विग्रह है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विग्रह दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर क्या होगा। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अनु प्लस भूति, अनुभूति का ये आपका विग्रह है। अगला क्वेश्चन, साथियों, 99 से लेकर 91 तक ये फिर से रिपीट हो गए। ये आपके ये गद्यांश था, आपको सामने ये अभी पढ़ा था। अब 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 में क्या पूछा गया है। साथियों, इसमें पद्यांश पूछा गया होगा। 99 अब आगे नीचे है पद्यांश दे रखा है। निर्देश दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों, ये पूरा आपको पद्यांश पढ़ना है और 100 से लेकर 105 तक के आंसर बताने हैं। ये आपको पद्यांश दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ण सा जहाँ है
वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? 40 कोटे भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा हुआ देश कौन सा है? ये आपको पद्यांश दे रखा है। पद्यांश में से आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर आपको बताने हैं। साथ ही 100वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। साथ ही 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा की धारा से क्या आशय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी नदियों में बहता जल अमृत समान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि जहां तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी जिसकी सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसकी, पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही जनसंख्या थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, रत्नेश का संधि विच्छेद है। इसमें रत्नेश का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी रत्न प्लस ईश, ये हो जाएगा रत्नेश का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। ये साथियों फिर से रिपीट हो गए आपके 105 तक क्वेश्चन। 106वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 में पूछा है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, आपका एक विद्यार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से खाली स्थान दे रखा है का निरूपण करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी स्किनर के सीखने का सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है, लिखना सीखने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। नीचे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको चुनिए और सही आंसर बताइए। 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी क्रम से हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में कहा है शिक्षार्थियों से 1 से 4 तक AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। बी में कहता है शिक्षार्थियों से 0 से लेकर 8 तक 20 से Q तक अक्षर एवं
अंक लिखने के लिए कहें। और थर्ड में कहता है शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़ी आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मूल शब्दों का समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 में ये खाली स्थान आपको भरना है और कहा है पठन का सार तत्व है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पठन का सार है अर्थ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है सुश्री गैस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी खाली स्थान के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कल्पनाशीलता। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पर आएगा कल्पनाशीलता, कल्पना शक्ति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण की शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को उनकी वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। 114वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को उपसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा,
यानी सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उसके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना खाली स्थान कहलाता है। यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 117 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 118 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्वनियों की नियमावली। अगला क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपकरण उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है, जब नववर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब वह शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाएं, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थियों को अनुच्छेद लेखन के लिए के किस चरण का सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 120 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी मसौदा तैयार करना। साथियों आज जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, शेयर और प्रथम बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।